हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइकोलॉजी का टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है लॉज ऑफ लर्निंग। तो ये 3 लॉज ऑफ लर्निंग है, यानी किसने दिया है लॉज? थॉर्नडाइक, जो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इन्हें थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है या सिंपल लॉ ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। तो उन्होंने बेसिकली, जो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने 3 लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे। तो प्राइमरी लॉज भी कहते हैं उन्हें, या फंडामेंटल लॉज भी कहते हैं। एंड सेकेंडरी लॉज भी थे, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो प्राइमरी लॉज ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट का टैट एग्ज़ाम हो या सी टैट का हो। तो सेकेंडरी लॉज भी हम डिस्कस कर लेंगे। जिनका दूसरा नेम है स्पोर्टिंग लॉ भी कहा जाता है। तो हु गेव लॉज ऑफ लर्निंग? दैट इज थॉर्नडाइक गेव लॉज ऑफ लर्निंग। तो प्राइमरी लॉज क्या हैं वो हैं पता होना चाहिए। तो प्राइमरी लॉज जो हैं वो 3 हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ हेरिडिनेस, सेकंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, थर्ड वन है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ रेडीनेस में, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट में क्या एक्सप्लेन किया है उन्होंने कि लॉ ऑफ रेडीनेस, जैसे हमें नाम से क्लियर हो रहा है कि लर्नर्स जो हैं वो तभी अच्छे से लर्न कर पाएंगे जो वो फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली प्रिपेयर होंगे। जब भी आप जैसे क्लासरूम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, तो आपको फिज़िकली एक्टिव होने चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना कि टीचर क्या पढ़ा रहा है हमें, एंड इमोशनली उस माहौल के साथ आपको अटैच होना पड़ता है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस में लर्नर तभी लर्न अच्छे से कर पाता है जब वो फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली प्रिपेयर हो। एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो कोई वो उसने एडिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सब्ट्रैक्शन का सम सॉल्व करना है, तो सबसे पहले उसे क्या है, नंबर जो है वो याद होने चाहिए कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक हम नंबर्स को लर्न करते हैं, कैसे एडिशन की जाती है, नंबर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो वो सारा नॉलेज में होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब वो फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली प्रिपेयर होगा। तो ये आता है लॉ ऑफ रेडीनेस में। सेकंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में ये भी क्लियर हो रहा है नेम से कि प्रैक्टिस। तो लर्निंग जो है इसमें कैसे सीखी जाती है? प्रैक्टिस के थ्रू एंड बार बार किसी चीज़ को रिपीट करके। एग्जाम्पल, प्रैक्टिसिंग स्पेलिंग वर्ड रिपीटेडली इम्प्रूव रिकॉल। जैसे हम इंग्लिश वोकैबलरी अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बार बार हमें प्रैक्टिस करनी है। जिन वर्ड्स में हम बाय मिस्टेक गलत पढ़ देते हैं, ठीक है, तो वो इम्प्रूव कैसे होगा? जब हम बार बार रिपीट करेंगे। तो ये था लॉ ऑफ एक्सरसाइज की, जिसमें लर्निंग होती है प्रैक्टिस के थ्रू, बार बार रिपीट करने से। नेक्स्ट लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या है? यहाँ पे रिस्पॉन्स फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स फॉलो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे किसी स्टूडेंट की प्रेज़ करते हैं कि वो सही करेक्ट आंसर दे रहा है, तो इससे क्या होगा? वो इनकरेज होगा, बार बार वो करेक्ट आंसर देगा। एंड अगर हम उसे पनिशमेंट ही देते रहेंगे तो फिर वो अच्छे से जो है वो लर्न नहीं कर पाएगा,
ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट जो है वो बहुत ज़रूरी, लेकिन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो लो इफ़ेक्ट, जैसे कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है तो उसे आप टॉफ़ी देते हो या मतलब इंस्पायर करते हो कि आपने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है, तो उस प्रेज़ से क्या होगा, वो एनकरेज हो, नेक्स्ट टाइम और उससे ज़्यादा अच्छा शो करेगा। तो ये लो इफ़ेक्ट में यही है कि रिस्पॉन्सेज के ऊपर ये टोटली डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्सेज जो हैं वो फॉलो करते हैं कि सेटिस्फाई आउटकम क्या आएगा। ठीक है, जैसे प्रेज़ किया किसी स्टूडेंट को करेक्ट आंसर्स के लिए तो वो खुश होगा। अगर हम बेवजह स्टूडेंट को डांटेंगे तो वो उसका मोटिवेशन लेवल कम होता है। तो लो इफ़ेक्ट यही है कि रिस्पॉन्स आपको तभी मिलेगा फिर सेटिस्फाइंग आउटकम। एंड नेक्स्ट है सेकेंडरी लॉज। सेकेंडरी लॉज में आपका लॉ ऑफ प्राइमेसी चलता है। लॉ ऑफ प्राइमेसी, रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी। लॉ लॉ ऑफ फ्रीडम। तो ये सेकेंडरी लॉज है, सपोर्टिंग लॉज भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये प्राइमरी लॉज है। लॉ ऑफ प्राइमेसी में क्या होगा कि इसमें जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस होगा मोस्ट इफ़ेक्टिव होगा। जैसे अल्फ़ाबेट करेक्टली लर्न करते हैं तो वो फ्यूचर में उसको काम आएगा। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी यही है कि मोस्ट इफ़ेक्टिव है क्या चीज़ बच्चा सीखता है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट, फिर वो उसे आसानी से भूल नहीं पाता। लॉ इसमें आपका मोस्ट इफ़ेक्टिव बिहेवियर देखा जाता है। लॉ ऑफ रिसेंसी में कि मोस्ट रिसेंट लर्निंग इज़ रिमेंबर बेटर। अभी कोई चीज़ रिसेंट लर्न करते हो तो हमें अच्छे से याद रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट टॉपिक जो हमने क्लास में स्टडी किया हो उसे हम इजीली रिकॉल कर लेते हैं। मोस्ट रिसेंट लर्निंग। और लो इंटेंसिटी में क्या होगा, इमोशनली एंगेज कैसे करते हैं, इंटरेस्ट कैसे लाते हैं किसी भी टॉपिक के लिए। तो लो ऑफ इंटेंसिटी में लर्निंग जो मोर इफ़ेक्टिव तभी होती है जब एक्सपीरियंस करते हैं इंटरेस्ट इन दैट टॉपिक। तो इसमें इंटरेस्टिंग, इमोशनली एंगेजिंग। एंड लास्ट वन इज़ लॉ ऑफ फ्रीडम। लॉ ऑफ फ्रीडम क्या कहता है कि लर्निंग मोर इफ़ेक्टिव तभी है जब लर्नर की फ्रीडम होगी कि वो अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्लोर करता है। एग्जाम्पल जैसे चाइल्ड है वो साइंस लर्न करता है थ्रू एक्सपेरिमेंट रैदर, मतलब चाइल्ड जो लर्न साइंस को तभी अच्छे से सीख पाएगा अगर वो एक्सपेरिमेंट करेगा रैदर देन ओनली गेन लेक्चर। सिर्फ लेक्चर के थ्रू उसको समझ नहीं आएगा, एक्सपेरिमेंट करके ही जो वो साइंस के टॉपिक अच्छे से वो रिकॉल कर सकता है। तो ये था लॉ ऑफ फ्रीडम की फ्रीडम टू एक्सप्लोर एक्टिवली, फ्रीडम टू एक्सप्लोर एंड फ्रीडम टू एक्सप्लोर एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली। तो ये था हमारा आज का टॉपिक थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग। तो इनका पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइमरी लॉज जिन्होंने दिए थे एंड इनका एक्सपेरिमेंट कुछ एनिमल्स के साथ भी थे। तो ये प्राइमरी लॉज थे जिन्हें फंडामेंटल लॉज एंड सेकेंडरी लॉज जिन्हें स्पोर्टिंग लॉज भी कहा जाता है। तो लॉ ऑफ फिटनेस में हमने पढ़ा कि फिजिकली मेंटली इमोशनली जो है वो एक्टिव होना लर्नर का मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में लर्निंग सीखते हैं प्रैक्टिस के थ्रू, रिपीटिशन बार बार रिपीट कर करके। लॉ ऑफ इफेक्ट है जिसमें रिस्पॉन्स मिलता है कि सेटिस्फाइंग आउटकम क्या है। एंड जो सेकेंडरी लॉज हैं इसमें लॉ ऑफ प्राइमेसी की मोस्ट इफ़ेक्टिव
लर्निंग क्या है, लॉ ऑफ रिसेंसी में रिसेंट क्या लर्न किया, लॉ ऑफ इंटेंसिटी कितना इंटरेस्ट लाया आप, इमोशनली एंगेज हुए इस टॉपिक के साथ, एंड लॉज ऑफ फ्रीडम है कि फ्रीडम टू एक्सप्लोर एंड पार्टिसिपेट। आई होप आपको ये आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।